Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes Iqra for Boys Secondary School. आज हम मैट्रिक क्लास में अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स। पाकिस्तानी साइंटिस्ट में हमारे पास हमारे सिलेबस में दो नाम आते हैं, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम का और एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर समर हैं जो प्रोजेक्ट्स पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भी काम किया करते थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेशुमार कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। लेकिन इस वक्त चूंकि हम अपने सिलेबस को फोकस करते हैं तो डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया की साइंटिस्ट्स की लिस्ट में और पाकिस्तान की साइंटिस्ट्स की लिस्ट में, इसलिए कि इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको GUT कहते हैं। इन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि दुनिया में कायनात में जितनी भी फोर्सेस हैं, दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, या यूं कहना चाहिए कि वो तीन फोर्सेस हैं जो आपस में कंबाइन होती हैं और एक सुपर फोर्स बनाती हैं, वर्क करती हैं। उसमें से एक फोर्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होती है वीक फोर्स यानी उसको न्यूक्लियर वीक फोर्स कहा जाता है, और तीसरी जो फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। जब ये तीनों आपस में कोलैबोरेट होती हैं, तीनों आपस में कंबाइन होती हैं, तो सुपर फोर्स बनती है जो पूरी कायनात में वर्क करती है और परफॉर्म करती है और मुख्तलिफ जो रिजल्ट्स हैं वो दे रही होती है। डॉक्टर अब्दुल सलाम 29 जनवरी को 1926 में पैदा हुए और 1996 में ऑक्सफोर्ड यूके में उनका इंतकाल हुआ 21 नवंबर 1996। 1979 में उनको एक नोबेल प्राइज दिया गया इसी ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी के साथ, इसी थ्योरी को पेश करने की वजह से। दूसरा नाम हमारे पास आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे लिए एक सरमाया हयात है। हम उनको सलूट पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया और पाकिस्तान को उन ममालिक के सफों में लाके खड़ा कर दिया जिनको यानी हम ये कह सकते हैं कि वो उस फहरिस्त में आ जाते हैं कि जहां पर कोई मुल्क उस मुल्क के ऊपर हमला करते वक्त सोचता है कि ये न्यूक्लियर स्टेट है। तो पाकिस्तान इस वक्त न्यूक्लियर स्टेट है और मरहून मिन्नत है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के। हम इनकी सेहत के लिए भी बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत अता फरमाए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक न्यूक्लियर फिजिस्ट और मेटलर्जिस्ट थे। इन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हुए ये पाकिस्तान अपनी सारी की सारी अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपनी जॉब छोड़ी और ये पाकिस्तान वापस आए। पाकिस्तान वापस आके इन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया जिसे नेशनल एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट कहा जाता है, और ये उसके फादर ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोजेक्ट कहलाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नया नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक बहुत मायानाज और बहुत मशहूर और मारूफ साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान के लिए इन्होंने जो कुर्बानियां दी उसमें सबसे अहम तरीन कुर्बानी यही है कि पाकिस्तान को एटॉमिक स्टेट बनाया। इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन रहा उसमें किसी भी किस्म का फ्लॉ हमें नजर नहीं आता, और इस हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं उनके लिए एक मशअल राह है। कोई भी शख्स
راستے پہ چل کے ان جیسا سائنٹسٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں 30 35 جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے چل کے کتنے بڑے کارنامے انجام دیں گے. صرف سوچ کو مثبت رکھنے کی اور جذبے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت سے اس چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کبھی کسی کام پہ، کسی مشکل ترین ٹاسک پہ آدمی اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، تو وہ کہیں کسی بھی اسٹیج پہ وہ کامیابی کے کسی بھی درجے تک وہ پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے اس کو اپنے مستقل مزاجی کے ساتھ اور کام کی لگن کے ساتھ سے لگے رہنا پڑتا ہے. اور یہی بات ڈاکٹر عبد القدیر خان کے اندر بھی موجود تھی، اور انہوں نے پاکستان کو ایک بہترین طاقت اللہ کے حکم سے عطا کی. پاکستان اس وقت نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. ڈاکٹر عبد القدیر خان 1 اپریل 1936 بھوپال یعنی انڈیا میں، بھوپال یعنی انڈیا کا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے. ان کو ان کی کاوشوں اور ان کی جو کنٹریبیوشن تھا اس پر انہیں نشان امتیاز اور ہلال امتیاز کے ایوارڈز بھی دیے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا فارمر نیوکلیئر انجینئرنگ ریسرچ لیب تھی اس کو ڈاکٹر عبد القدیر خان لیبارٹری کے نام سے موسوم کیا گیا. یہ ان کے اعزاز میں ایک آنر ہے جو ان کو ملا. سب سے بڑا آنر تو یہ ہے کہ سارے کے سارے پاکستانی ان کے ہم نوا ہیں اور ان کو چاہتے ہیں دل و جان سے. ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک سائنٹسٹ ہی نہیں ہے، ایک محب وطن پاکستانی بھی ہے. یہی ان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہماری آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر ختم ہوا. ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے خدا حافظ کہیں، ہم نے اب تک آپ کے سامنے 4 ویڈیوز پیش کی ہیں، 4 لیکچرز آپ کے سامنے آئے ہیں. اب آپ ان تمام کا جو ہوم ورک ہے وہ نوٹ کر لیجئے، تاکہ اپنے رجسٹر کے اوپر آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پھر سبمٹ کروا دیں. میں یہ بورڈ اس وقت رب کر رہا ہوں، آپ بھی اپنے اپنے رجسٹر پہ اس کو نوٹ کر لیجئے جو میں آپ کے سامنے یہاں پر ابھی لکھنے جا رہا ہوں. Home assignment. Number 1. Define physics and its branches. Number 2, write down 4 important contributions of the following Muslim scientists Number 1,
ए में हम लिख रहे हैं अल-बैरूनी, बी में हम लिख रहे हैं याकूब केंडी, और सी में हम लिख रहे हैं इब्नुल हैसम। इन तीनों के बारे में चार कंट्रीब्यूशंस आपको लिखनी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के हवाले से है, इसको भी आप अपने रजिस्टर पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन of Dr. Abdul Salam. Number 2, Dr. Abdul Qadir Khan. अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, और उम्मीद है कि आप ये होमवर्क नोट करके जल्द अज जल्द हम तक पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।